हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्मार्ट वर्डप्रेस गाइड में। मैं हूं के साथ रोहित। तो इज़ोइक की एक और वीडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियोस इज़ोइक पर बनाई है जहां पे मैंने अपनी अर्निंग्स को डिस्प्ले किया, अर्निंग्स को दिखाया है और ये बताने की कोशिश की है कि इज़ोइक में स्विच करने के बाद एडसेंस से कि जो अर्निंग्स है मेरी वो बढ़ी है या कम हुई है। तो मेक श्योर उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा मेरे चैनल में जाके। तो फिलहाल एक महीने का आज फाइनली मैं रिव्यू कर रहा हूँ इज़ोइक का, और बताना चाहूँगा जून 30 तक मैंने गूगल एडसेंस चूज़ किया था और 1 जुलाई से आज 31 जुलाई है, मैंने एक महीने के पीरियड में इज़ोइक यूज़ किया है। तो चलिए अब अर्निंग्स देखते हैं, रिव्यू करते हैं कि कितनी बढ़ी है या कितनी कम हुई है। तो आप देख सकते हैं कि 24 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक जो भी अर्निंग्स है रोज़ की वो आपके सामने है। तो 25 सेंट, 28 सेंट, 39, 64, 53, 48, 35 और 0.11 सेंट। तो लगभग ये एवरेज ऑन एवरेज देखा जाए 30 सेंट के आसपास डेली होती है। और जो महीने की अर्निंग्स है सबसे इम्पोर्टेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं 8.35। तो ये जो अर्निंग्स है ये एक महीने की, पूरी जुलाई महीने की है। और जो विजिटर्स हैं वो टोटल 11,000, यानी कि 11,000 विजिटर मेरी वेबसाइट में आए। तो ये पूरी एक वेबसाइट की अर्निंग्स है। और अगर मैं अपने गूगल एडसेंस से कंपेयर करूँ, क्योंकि जून 30 तक मैंने गूगल एडसेंस यूज़ किया था, तो चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ। तो ये मेरा गूगल एडसेंस का अकाउंट है और यहाँ पे जून की जो मेरी अर्निंग्स थी महीने की वो कितनी थी, $16। और इज़ोइक से कितनी हुई है स्विच करने के बाद, $8। तो कुल मिला के कहूँगा जो अर्निंग्स है वो 50% कम हो गई है। और इससे आप समझ सकते हैं कि जो लोग इस टाइप की वीडियोस बनाते हैं कि 200 गुना बढ़ जाए, 300 गुना बढ़ जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है मेरे केस में। और सिर्फ मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, बहुत से ब्लॉगर ऐसे हैं जिनकी अर्निंग्स कम हो गई या उतनी ही थी जितनी गूगल एडसेंस से होती थी, कुछ खास असर नहीं पड़ा। तो अब लोग वीडियो इसमें बनाने लग गए। तो इसमें बहुत से रिसर्च हुए हैं और बहुत से ब्लॉगर ने इस पर वीडियो बनाई है। और वीडियो बनाने के बाद जो चीज़ें निकल के आई हैं सामने वो ये है कि अगर आपकी वेबसाइट में वेस्टर्न कंट्री का ट्रैफिक है, यानी कि टायर 1 कंट्रीज़ का ट्रैफिक है, जैसे कि यूके, यूएसए, तो आपकी अर्निंग्स बढ़ जाती है। आपने देखा होगा जो लोग इस टाइप की वीडियोस बनाते हैं 200-300, वो मैंने देखा है कि जो बाहर के ब्लॉगर हैं यूएसए, यूके, इनकी अर्निंग्स ज़्यादा बढ़ रही है। क्योंकि देखिए इनका जो एल्गोरिदम वो ऐसा है, ये आपकी वेबसाइट को स्टडी करते हैं कि जैसे आपने देखा होगा एक पेज पे कई तरह के ऐड होते हैं। तो ये इनका जो एल्गोरिदम है उस आपके उस पेज को समझेगा कि जो विजिटर है आपके उस पेज पे कहाँ कहाँ पे इंटरैक्ट कर रहा है, कौन से ऐड पे क्लिक कर रहा है, तो वहाँ पे ये महंगा ऐड लगा देते हैं। ठीक है, तो यही इनका एल्गोरिदम है और कुछ भी नहीं है। तो अगर इंडिया की बात की जाए तो देखिए इंडिया में मैं कहूँगा कि बहुत ही सस्ते ऐड हैं, यहाँ पे महंगी ऐड है ही नहीं। यहाँ का जो मैं कहूँगा कि जो एडवर्टाइज़र है बहुत ही कम पैसे देता है। क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं भी कभी कभी एड्स रन करता हूँ, मैं खुद बहुत ही कम पे करता हूँ। तो अगर आप पे ही कम करोगे तो पब्लिशर को कहाँ से अच्छा मिलेगा। यहाँ का जो सबसे महंगा ऐड होगा इंडिया का, वो अमेरिका या यूके, यूएसए जैसी कंट्री का सबसे सस्ता ऐड माना जाता है। तो यही रीज़न है क्यों इज़ोइक से जो इंडियन ट्रैफिक अगर आपकी वेबसाइट में आ रहा है तो उतना नहीं कमा पाता। तो मुझे जो मेरा पर्सनल नॉलेज है और जो मेरा एक्सपीरियंस रिसर्च है और जो बाकी ब्लॉगर भी कह रहे हैं उनके हिसाब से यही है कि इज़ोइक उन लोग के लिए ही सही है जिनकी वेबसाइट में मिनिमम मैं कहूँगा 30 से 40% बड़ी कंट्री जैसे कि यूएसए, यूके, इनका ट्रैफिक आता है। तो ही आपकी अर्निंग्स जो है 300 गुना, 200 गुना, जैसे कि ये दावा करती है इज़ोइक, बढ़ेगा। अगर आपकी वेबसाइट में इंडियन ट्रैफिक आता है, सिर्फ इंडियन या 90% से ज़्यादा, तो इज़ोइक से आपको जो है अर्निंग्स बढ़ी हुई आपको नहीं देखने को मिलेगी। या तो गूगल एडसेंस के बराबर ही होगा या इससे कम भी हो सकता है, जैसे कि मेरे केस में हुआ है। और जैसे मैंने इसमें जो है स्विच किया था तो मेरी जो मैं कहूँगा कि वेबसाइट की स्पीड है वो भी बहुत ज़्यादा धीमे हो गई, इससे बाउंस रेट बढ़ गया और लोडिंग टाइम बढ़ गया। तो ये अलग सी प्रॉब्लम है। तो अगर आप शेयर्ड होस्टिंग यूज़ करते हैं तो इज़ोइक्स आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम दे सकता है। अगर आपकी होस्टिंग VPS है या फास्ट है तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी इज़ोइक को यूज़ करने में। वैसे इनका एक ऑप्शन है एसिलेटर करके है, तो उसको यूज़ करने से कहा जाता है कि ये वेबसाइट की स्पीड बढ़ जाती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पीड वाला बटन है, तो यहाँ पे जब आप इसे क्लिक करोगे तो कुछ ऑप्शन आते हैं जहाँ से आप स्पीड बढ़ा सकते हो, कैचिंग इनेबल करके। लेकिन उसका कुछ खासा फ़ायदा नहीं होगा। वहाँ पे वो GT मैट्रिक्स में या पेस्ट इनसाइड में आपको 90 से ऊपर दिखाएगा, लेकिन ओवरऑल स्पीड आपकी वेबसाइट की कमी रहती है। तो इससे ये होता है बाउंस रेट जो है बढ़ जाता है।
तो इज़ोइक ने साफ साफ कह रहा है कि इज़ोइक में एक बार अगर आप स्विच करते हो तो मिनिमम आपको 45 से 90 दिन वेट करना चाहिए, उससे पहले से नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम देता है आपकी वेबसाइट को स्टडी करने में। तो आज 1 महीना हो चुका है, क्योंकि 1 जुलाई से मैंने इसे यूज़ किया था और आज 31 जुलाई है। तो फिलहाल अभी मैं इसे नहीं हटाऊंगा और 10-15 दिन मैं इसे और रखूंगा, ताकि मिनिमम 45 दिन जो इन लोग रिकमेंड करते हैं, उसके बाद में मैं इसको जो है जज करूंगा कि ये थोड़ी सी अर्निंग बढ़ती है, गूगल एडसेंस के बराबर रहती है नहीं रहती। तो इन द मीन टाइम मैं एक चीज़ और करूंगा, मैं करूंगा स्प्लिट टेस्टिंग। स्प्लिट टेस्टिंग में मतलब होता ही है कि आप ये जान सकते हो कि गूगल एडसेंस आपकी वेबसाइट में अच्छा काम कर रहा है या इज़ोइक अच्छा काम कर रहा है। तो इसे टेस्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और सेटिंग्स वाले ऑप्शन में आपको जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा टर्न ऑन इज़ोइक। तो यहाँ पे आपको अपडेट सेटिंग में जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं फिलहाल मैंने 99% कर रखा है। इसे आपको कभी भी 100% नहीं करना। अगर आप पहले से गूगल एडसेंस ऐड यूज़ करते थे, नहीं तो आपका गूगल एडसेंस की एक भी ऐड अगर नहीं शो होगी तो आपका गूगल एडसेंस का अकाउंट बंद हो जाएगा। तो यहाँ आपको मिनिमम 99% आपको हमेशा रखना है। और स्प्लिट टेस्टिंग के लिए आपको क्या करना है, इसको जो है तीनों को 50% कर देना है। तो ऐसे जैसे यहाँ मैंने 50% कर दिया, तो यहाँ भी आपको जो है 50% कर देना है और यहाँ भी 50% कर देना है। 50% करने के बाद आपको यहाँ सिंपली सेव कर देना है। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि टेस्टिंग शुरू हो जाएगी और 50% एड्स आपके सर्व होंगे इज़ोइक से और 50% एड्स आपके सर्व होंगे एडसेंस से। तो इससे आप पता चल जाएगा कि कौन सा आपका जो है बेटर परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद आप डेली अर्निंग देख सकते हैं या मंथली अर्निंग देख सकते हैं। जिसकी भी अर्निंग ज़्यादा आपकी होगी उसको आप परमानेंट तौर पर रिटेन कर सकते हैं, और जिसकी अर्निंग कम हो रही है तो उसको या तो आप हटा सकते हैं या दोनों से आप इनकम जो है अर्न कर सकते हैं। फिलहाल आज से मैं इसे चीज़ नहीं करूँगा, कल से मैं इसे इम्प्लीमेंट कर दूंगा और 15-20 दिन मैं ऐसा और करूँगा और उसके बाद अगर अर्निंग्स कम रही तो मैं इज़ोइक को हटा दूंगा। तो कुल मिला के कहने का मेरा सिर्फ और सिर्फ मतलब इतना है, क्योंकि देखिए मेरे केस में यहाँ पे $16 पहले होती थी और अब जो अर्निंग्स है वो 8 हो गई, यानी कि मतलब 50% कम हो गई। तो ऑब्वियस सी बात है कि गूगल एडसेंस मेरे ज़्यादा प्रॉफिटेबल था और इज़ोइक में स्विच करने के बाद मुझे लॉस हुआ है। ऐसे बहुत से ब्लॉगर ऐसे होंगे जिनका इनकम जो अर्निंग्स कम हुई है या गूगल एडसेंस से जितनी होती उतनी ही है, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अगर अपनी बात करूँ तो मैं जो है ये जुलाई का महीना चल रहा है और 1 जुलाई को मुझे अप्रूवल मिला था और शायद मुझे लगता है कि इज़ोइक को भी ये बात अब पता चल चुकी कि सब सारे केस में जो अर्निंग्स नहीं बढ़ती, इसलिए जो है इसका जो अप्रूवल का प्रोसेस है वो अब बहुत ज़्यादा आसान हो गया। पहले जो 10,000 पेज व्यूज़ थे उसको भी अब हटा दिया गया है, बड़ी आसानी से अप्रूवल आपको मिल जाता है। और उस अप्रूवल मिलने के बाद आप छोटा सा कोर्स होता है, उस कोर्स को आप को करना होता है। उसमें कुछ करना नहीं होता, बेसिकली आपको बस वीडियोज़ देखनी होती है और छोटा सा एक टेस्ट देना होता है और टेस्ट आप पास कर लोगे तो आपका जो मोनेटाइजेशन और स्पीड वाला ये 2 बटन है इनको जो इनेबल कर दिया जाएगा। उसके बाद आप यूज़ करो और अर्निंग कर सकते हो। तो जो लोग ये सोच बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं कि भाई इज़ोइक का अप्रूवल मिल जाएगा तो मेरी अर्निंग 300 गुना 400 गुना हो जाएगी, तो मैं कहूँगा ऐसा कुछ भी नहीं है। सब केस में ये जो है आपकी अर्निंग्स नहीं बढ़ाता। अगर आपकी वेबसाइट में वेस्टर्न कंट्रीज़ का ट्रैफिक आता है, बड़े कंट्री का ट्रैफिक आता है, तो ही आपकी अर्निंग जो है बढ़ेगी। और अगर आपकी वेबसाइट में सिर्फ इंडिया का ट्रैफिक आता है तो जो अर्निंग्स है या तो बढ़ेगी नहीं या उतनी ही रहेगी जितनी गूगल एडसेंस से होती थी। और साथ में आपकी वेबसाइट की स्पीड भी कम होगी, बाउंस रेट अलग से बढ़ जाएगा। तो सोच समझ के आप यूज़ करिएगा। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इसको 45 से 50 दिन तक यूज़ करिएगा और जैसे मैंने स्प्लिट टेस्टिंग बता रखा है तो इसे आप ज़रूर करिएगा। उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बेटर परफॉर्म कर रहा है। और दूसरी बेकारी ये भी है, अब पहले टाइम में ये होता अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती थी तो आप इनके कस्टमर सपोर्ट से जो है कंसल्ट कर लेते थे, और अब तो इन लोगों ने एक ट्विस्ट करके कुछ कम्युनिटी खोल दी। आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्विस्ट कम्युनिटी। तो यहाँ पे आप जो अपने सवाल को डाल दीजिए, कोई किसी से मतलब ही नहीं है। अभी मैंने 1 हफ्ते पहले इनसे जो है एक सवाल पूछा था, अभी तक उसका रिप्लाई नहीं आया। तो कस्टमर सपोर्ट बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। हो सकता है कि जो इनके पास अप्रूवल की जो अच्छी खासी लंबी चौड़ी लिस्ट आ चुकी होगी, इसके चलते ये लोग ने ये जो सपोर्ट सिस्टम है वो पूरी तरह से हटा दिया। पहले आसानी से सपोर्ट टिकट क्रिएट हो जाता था, अब सपोर्ट टिकट क्रिएट करने नहीं देता है। और जो चैट सिस्टम था बीच में इन लोगों ने ऑनलाइन चैट सिस्टम रखा था वो भी इन लोगों ने हटा दिया। तो कुल मिला के इनको खुद ही मुझे लगता है कि अपने जो कस्टमर हैं उनसे अब जो है वास्ता ये लोग ख़त्म जैसा कर रहे हैं। और
आपको जो है खुद इनके जो लेसन्स हैं, जो इनके ट्यूटोरियल्स हैं, उसी को पढ़ के कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है वो दूर करनी होगी। और अगर यहाँ के बेसिस पर इस हेल्प सेंटर से अगर आप सोच रहे हैं मदद मिल जाएगी, तो एक तरह मैं कहूँगा भगवान भरोसे ही है। तो इसी के चलते मैं कुछ दिन और इसे यूज़ करता हूँ, 15-20 दिन। अगर 15-20 दिन के बाद अगर थोड़ी सी अर्निंग बढ़ती है, गूगल एडसेंस के आसपास भी अगर हो जाती है, तो मैं इसे रिटेन करूँगा, नहीं तो हटा दूंगा। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे $16 मुझे गूगल एडसेंस से हर महीने मिलता था, और यहाँ पे आप देखोगे $8 हो गया लगभग। मतलब जितना मैं गूगल एडसेंस से एक महीने में अर्न करता था, वो यहाँ पे 2 महीने में हो गया। तो 50% का इनकम का कम हो गया। और ये चीज़ मैं इनके कस्टमर सपोर्ट को बताना चाहता था, लेकिन अब कोई कस्टमर वो सपोर्ट टिकट क्रिएट ही नहीं हो रहा है, तो इसी के चलते मैं सपोर्ट टिकट नहीं क्रिएट कर पा रहा हूँ। तो ये थी अर्निंग्स मेरी। और जब मैं इसे हटाऊंगा अपनी वेबसाइट से, तो मैं इस पर फिर से वीडियोस बनाऊंगा और फिर से रिव्यू कर लिया जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।